Good morning, how are you? Today I brought part 4 for idioms, and if you have not seen the earlier part 1, 2, 3, please watch it. It will improve your vocab as well as it is very important for spoken English and for competitive exam. So let's begin. The first one is bad blood. बैड ब्लड मतलब क्या होता है? बुरी भावना. बैड मतलब तो पता चल ही रहा है, खराब. और बैड ब्लड जिसके खून में ही है तो क्या रखेगा आपके लिए? बुरी भावना. तो इसका सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ. प्रॉपर्टी समटाइम क्रिएट बैड ब्लड अमंग रियल ब्रदर्स. मतलब कभी कभी प्रॉपर्टी के कारण सगे भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है. बिटर पिल. अब बिटर पिल क्या होता है? कड़वी दवाई. इसका लिटरल मीनिंग ये निकल रहा है. तो कड़वी दवाई को पीने में हमें प्रॉब्लम होती है ना, तो इसीलिए बिटर पिल का मतलब है अपमान का घूंट पीना, जो हम नहीं चाहते. अपमान का घूंट पीना. इसका सेंटेंस है ही हैड टू swallow a bitter pill when he was caught copying. मतलब उसे अपमान का घूंट पीना पड़ा जब वो रंगे हाथ कॉपी करता हुआ, चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया. बर्न मिडनाइट ऑयल. अब बर्न मिडनाइट ऑयल मतलब क्या होता है? पुराने टाइम में लाइट्स नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो क्या लोग लैंप यूज़ करते थे. बर्न मिडनाइट ऑयल मतलब रात में, मध्य रात्रि में रात का तेल जलाना. इसका मतलब क्या हुआ कि आप रात को देर तक जाग रहे हो, कुछ काम कर रहे हो. तो लिटरल मीनिंग भी यही है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं. बर्न मिडनाइट ऑयल मीन्स रात को देर तक जागना. इसका सेंटेंस रहेगा स्टूडेंट्स बर्न मिडनाइट ऑयल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज. मतलब स्टूडेंट्स रात को देर तक पढ़ते हैं एग्ज़ाम के टाइम में. बियर द ब्रंट. बियर द ब्रंट मतलब, बियर मतलब होता है सहन करना, ब्रंट होता है मुश्किलों को, तो मुश्किल या स्ट्रेस को. तो इसका मतलब हुआ मुख्य दबाव सहन करना. द पुअर बियर द ब्रंट ऑफ राइजिंग प्राइजेस. जो गरीब लोग होते हैं वो प्राइस बढ़ने का वास्तविक दबाव महसूस करते हैं या फील करते हैं. ब्लू स्टॉकिंग. ब्लू स्टॉकिंग आपने बहुत सुना होगा. ब्लू स्टॉकिंग किसको बोलते हैं? वुमेन हु इज रिगार्डेड एज हैविंग सुपीरियर लिटरेसी टेस्ट बट इन एक्चुअल शी इज़ नॉट. मतलब ब्लू स्टॉकिंग ऐसी औरत को बोलेंगे जिसे हम विदुषी समझते हैं, जो जानी जाती है कि वो विदुषी है बट एक्चुअल में वो नहीं होती है. शी इज़ जस्ट अ ब्लू स्टॉकिंग हैज़ नो डीप नॉलेज ऑफ लिटरेचर अदरवाइज. मतलब उसको सब ब्लू स्टॉकिंग समझते हैं, विदुषी महिला समझते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा नॉलेज या ज्ञान नहीं है लिटरेचर का. ब्लैक लेग. ब्लैक लेग क्या होगा? ब्लैक वैसे भी नेगेटिविटी को शो कर रहा है. ब्लैक लेग मतलब जो धोखा दे रहा है. यह इसके लिए तब यूज़ होता है स्पेशली कि जब सारे लोग स्ट्राइक पे है और कोई वर्कर स्ट्राइक को छोड़ के जॉब पे जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लैक लेग. रमेश वर्कड एज अ ब्लैक लेग ड्यूरिंग द स्ट्राइक. रमेश ने ब्लैक लेग की तरह काम किया स्ट्राइक के दौरान. ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट. ब्लेसिंग मतलब सबको पता है आशीर्वाद, डिस्कस मतलब बुरी चीज़ में. तो ब्लेसिंग इन डिस्कस में क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड गेन. मतलब आपने जिस बारे में सोचा ही नहीं, आपको तो लग रहा है आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन उसमें भी आपके लिए कोई वरदान छुपा हुआ था. तो इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्कस, छिपा हुआ वरदान. His failure in the examination proved a blessing in disguise as he went abroad and made a fortune. मतलब वो एग्ज़ाम में फेल हुआ, लेकिन ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन की तरह साबित हुआ, क्योंकि वो अब्रॉड चला गया और उसने अपनी किस्मत बना ली. समझ में आ गया ब्लेसिंग इन डिस्कस का मतलब? बीट अबाउट द बुश. अब बीट अबाउट द बुश तो बहुत कॉमन है. असंगत बातें करना, जो रिलेवेंट बात है उसको हम नहीं कर रहे, उसके आगे पीछे की बात कर रहे हैं, तो बीट अबाउट द बुश. इसका सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ. डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट.
इधर उधर की बातें मत करो, सीधे मुद्दे पे आओ। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाय हुक और बाय क्रुक। ये तो आई थिंक सबको पता है। ईमानदारी या छल से कैसे भी हमको विन वाली सिचुएशन चाहिए या कुछ चाहिए, तो ईमानदारी या छल कैसे भी। ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन बाय हुक और क्रुक। वो एग्ज़ाम में पास हो गया उसने, या हुक और क्रुक मतलब ईमानदारी या छल सबका यूज़ करके वो एग्ज़ाम में पास हो गया। द नेक्स्ट वन इज़ बाय लिप्स एंड बाउंड। अब लिप्स क्या होता है? लीप्स एंड बाउंड। लीप्स मत पढ़ना, इसको लीप्स है। बाय लिप्स एंड बाउंड, तो लीप्स क्या होता है? दिन दुगनी रात चौगुनी, मतलब बहुत ज़्यादा। बाउंड्स मतलब कूदने के, उछलने कूदने से रिलेटेड आपको लग रहा है, इसका मतलब है बहुत जल्दी। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड, मतलब इंडिया की प्रोग्रेस या उन्नति बहुत जल्दी हो रही है। ठीक है। दिन दुगुनी रात चौगुनी, हिंदी में हम बोलते ना, वही इडियम्स है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू आर लर्निंग न्यू idioms फॉर योर vocabulary and for your spoken English. Thank you. Please do like, share and subscribe my channel. See you tomorrow with new video. Thank you. Have a nice day.